देश भर के न्यायाधीश राजधानी भोपाल में जुटते हुए नजर आएंगे। कॉन्फ्रेंस में सीजेआई की मौजूदगी में होगा न्यायिक रोड मैप तय। 7 साल की सजा वाले मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान परिजन ने भीमबेटका ट्राइबल म्यूजियम का किया भ्रमण। उसके साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नीति पर सहमति, मीडिया ट्रायल पर भी चर्चा होगी। उसके साथ ही सीजेआई के निर्देश पर न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर मामलों का निराकरण किया जाएगा। राज्य द्वारा दायर किए गए पुराने या अनावश्यक मुकदमों पर विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 65% से अधिक केस सिर्फ सरकार से जुड़े हुए हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, देश भर के न्यायाधीश राजधानी भोपाल में जुटे, अनेक विषयों पर विचार विमर्श किए गए। फिर वो चाहे न्यायाधीश की सुरक्षा की बात की जाए या फिर लगातार जो 7 साल तक लंबित मामले रहते हैं उनको लेकर विचार विमर्श की बात की जाए। जी देखिए, भोपाल की नेशनल जुडिशरी एकेडमी में चल रहा 2 दिवसीय न्यायाधीशों का सम्मेलन समाप्त हो गया है और इस सम्मेलन की थीम थी एकीकृत, प्रभावी और जन केंद्रित न्यायपालिका। तो भोपाल की जो नेशनल जुडिशरी एकेडमी है इसमें 2026 की अभी शुरुआत है, लेकिन इसको 2026 का सबसे बड़ा सम्मेलन कहा जा रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों तो मौजूद थे ही, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी मौजूद थे। और 2 दिनों तक बड़ा मंथन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के बीच गंभीर चर्चा हुई कि सरकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा सरकार की ओर से जो केस दायर किए जाते हैं, अब जज खुद ही कहें कि आप आपसी विकल्प तलाशें, इसके बाद ही अदालत का रुख करें। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की मौजूदगी में हुआ और इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नीति पर सहमति बन गई है। और मीडिया ट्रायल पर, खासकर जो मीडिया में चर्चाएं शुरू हो जाती है उसका देश पे बड़ा असर पड़ता है। इसलिए मीडिया ट्रायल पर पूरी कॉन्फ्रेंस में सीजेआई से लेके सभी हाईकोर्ट के जजों का जो रुख था वो सख्त रुख था और मीडिया में चल रही चर्चाओं के प्रति उनका कहना था कि संवेदनशील होना चाहिए लेकिन लोगों को उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो इसमें 65% से अधिक केस सिर्फ सरकार से जुड़े हुए हैं। इसलिए कुछ केस ऐसे भी हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन या केंद्र ने ही दायर किए हैं। तो इन केसेस का भी निपटारा जल्द से जल्द हो, इस पर भी चर्चा हुई है। तो 2 दिनों का ये जो मंथन था वो समाप्त हो गया है और सीजेआई सहित न्यायाधीशों ने चिंता जताई है कि केंद्र और राज्य सरकारें जो अपील करती हैं वो मुकदमे जो दायर कर रही है उससे अदालतों पर जो कामकाज का है वो अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। जी धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।